Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here, Anand's Nursing File. Today in this video we are going to learn about the nursing care plan, that is disturbed thought process, and through this video you learn this care plan very easily, and this video helps you to write the nursing care plan in examination work purpose or for the assignment work purpose. तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस का नर्सिंग केयर प्लान। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पे यदि आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान और डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस का नर्सिंग केयर प्लान लर्न करेंगे। नर्सिंग केयर प्लान में हम डिफरेंट नर्सिंग प्रोसेस स्टेप यहाँ यूज करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग और इंटरवेंशन, रेशनल मीन्स स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड दिस इंटरवेंशन, मीन्स जो हम पेशेंट को इंटरवेंशन प्रोवाइड कराएंगे उसके पीछे क्या स्पेसिफिक रीजन है, क्या कारण है। इम्प्लीमेंटेशन मीन्स एक्टिंग फेज ऑफ नर्सिंग केयर प्लान एंड एवेल्यूशन। तो इन प्रोसेस के थ्रू यहाँ हम नर्सिंग केयर प्लान को कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान को। सबसे पहले देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट। नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा, व्हेन आस्किंग क्वेश्चन पेशेंट आंसर इनअप्रोप्रिएटली, पेशेंट इज कंफ्यूज और डिसओरिएंटेड, हमको यहाँ पर सब्जेक्टिव डाटा लिखना है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं। ऑब्जेक्टिव डाटा में फर्स्ट है शोइंग इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, असेस द एबिलिटी टू डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यहाँ ये ऑब्जेक्टिव डाटा होगा। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस आर बेस्ड ऑन दिस डाटा, जो हमने डाटा सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट किया उनके बेसिस पे यहाँ हम नर्सिंग डायग्नोसिस लिखते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस में यहाँ पर होगा डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस मे बी रिलेटेड टू एनी एटियोलॉजिकल फैक्टर सच एज फियर एंड एंजाइटी, मेंटल डिसऑर्डर, ओल्ड एज, आइसोलेशन, ब्रेन इंजरी। तो यहाँ पर आपको जो भी आपका पेशेंट का कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग मिस डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस किसके कारण हो रहा है वो आपको लिखना है। जैसे कि हम यहाँ बताते हैं आपको डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस रिलेटेड टू ओल्ड एज लिख दिया, या डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस रिलेटेड टू मेंटल डिसऑर्डर, डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस टू फियर, या डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस रिलेटेड टू एंजाइटी, या डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस रिलेटेड टू हेड इंजरी। तो इनमें से कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर आप यहाँ एक लिख सकते हो। तो यहाँ हमने बहुत सारे इटियोलॉजिकल फैक्टर लिखे हैं, इनमें से आपको कोई भी एक इटियोलॉजिकल फैक्टर सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट गोल होगा to maintain reality orientation and the patient will appropriately interact। प्लानिंग और इंटरवेंशन देखते हैं। फर्स्ट assess the general condition of the patient, रेशनल होगा this provide baseline information that help in interventions। implementation होगा assess the general condition of the patient। प्लानिंग में हम प्लान करते हैं कि मीन्स क्या पेशेंट को इंटरवेंशन प्रोवाइड कराना है। रेशनल मीन्स जो हम इंटरवेंशन पेशेंट को प्रोवाइड करा रहे हैं उसके पीछे क्या रीज़न है। इम्प्लीमेंटेशन इज एक्टिंग पेज, मीन्स जो हमने प्लानिंग किया है उसको एक्शन में लाना। मीन्स हमको जैसे प्लानिंग में हमने लिखा असेस द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, तो इम्प्लीमेंटेशन में हम असेस्ट कर चुके हैं। तो इसको जब हम इंटरवेंशन को कंप्लीट करेंगे उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन फेज में यहाँ पर इस तरह से लिखना है। तो ये था फर्स्ट इंटरवेंशन। नेक्स्ट देखते हैं इंटरवेंशन नंबर सेकंड। सेकंड इंटरवेंशन होगा यहाँ पर ओरिएंट द पेशेंट टू टाइम प्लेस पर्सन एज नीडेड। रेशनल होगा यहाँ पर द एबिलिटी द इनएबिलिटी टू मेंटेन ओरिएंटेशन इज ए साइन ऑफ डिसओरिएंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन होगा ओरिएंटेशन इज कंप्लीटेड। नंबर थर्ड इंटरवेंशन देखते हैं। थर्ड इंटरवेंशन होगा प्रोवाइड सेफ्टी मेजर्स, एग्जांपल साइड रेल्स, पैडिंग एज नेसेसरी, क्लोज सुपरविजन, सीजर प्रिकॉशंस as indicated। रेशनल होगा it is always necessary to consider the safety of the patient। implementation होगा safety measures provide to patient। नंबर फोर्थ इंटरवेंशन
शेड्यूल स्ट्रक्चर एक्टिविटी एंड रेस्ट पीरियड। रेशनल होगा दिस प्रोवाइड स्टिमुलेशन वाइल रिड्यूसिंग फटीग। इम्प्लीमेंटेशन होगा एक्टिविटीज शेड्यूल्ड। नंबर 5 देखते हैं यहाँ पर, मेंटेन ए प्लीजेंट एंड क्वाइट एनवायरनमेंट। रेशनल होगा ए पेशेंट में रेस्पॉन्ड विद एंजियस और अग्रेसिव बिहेवियर startled or overstimulated. Implementation होगा maintained a pleasant and quiet environment. Number 6, encourage the patient to participate in resocialization activities groups when available. Rational होगा this is to maximize the level of function. Implementation होगा encourage the patient. Number 7 intervention देखते हैं, reduce proactive stimuli, negative criticism, arguments and confrontations. Rational होगा this is to avoid triggering fight or flight response. Implementation होगा negative stimuli reduced. नंबर 8 इंटरवेंशन देखते हैं, refrain from forcing activity and communication. Rational होगा patient may feel threatened and may withdraw or rebel. Implementation होगा refrain from forcing activities. Number 9, do not ask the patient with data regarding his or her past life. Rational होगा this is irrational because your patient suffered disturbed thought process. Implementation होगा past history stopped. नंबर 10 इंटरवेंशन देखते हैं, 10th इंटरवेंशन होगा प्रोवाइड ए न्यूट्रिशनली वेल बैलेंस्ड डाइट incorporating the patient's preferences as able, encourage the patient to eat, provide a pleasant environment and allow sufficient time to eat यहाँ पर रेशनल होगा these enhance intake and general well-being. इम्प्लीमेंटेशन का वेल बैलेंस डाइट प्रोवाइडेड. नेक्स्ट देखते हैं 11th इंटरवेंशन, एंगेज द पेशेंट इन स्टेप टू स्टेप एक्टिविटीज. रेशनल होगा टू कंप्लीटिंग एक्टिविटीज इजीली. इम्प्लीमेंटेशन होगा एंगेज्ड इन एक्टिविटीज. नंबर 12, टीच द पेशेंट टू इंटरवेन यूजिंग थॉट स्टॉपिंग टेक्निक व्हेन irrational or negative thought prevail. Rational होगा thought stopping involved using the command stop or loud noise such as hand clapping to interrupt unwanted thoughts. Implementation होगा thought stopping techniques used or teased. Number 13 देखते हैं, assist in identifying ongoing treatment needs, rehabilitation program. Rational होगा this measure is important to maintain gain and continue progress if able. Implementation होगा assisted in treatment process. These are the different interventions, rational and their implementation. After providing these interventions, we write here the evaluation steps. तो देखते हैं यहाँ पर evaluation को. यहाँ पर evaluation होगा reality orientation maintained. Now patient interact appropriately. तो यहाँ हमको ये evaluation लिखना है after providing these interventions. तो यहाँ हम evaluation में देखते हैं कि जो हमारा गोल था to maintain reality orientation and the patient will appropriately interact, वो अचीव हुआ है कि नहीं. मीन्स हमने जो डिफरेंट पेशेंट को इंटरवेंशंस प्रोवाइड किए थे उनसे हमने हमारा गोल अचीव किया है और उसको हम यहाँ इवेल्यूशन में लिखते हैं. तो इस तरह से यहाँ पर हम डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस का नर्सिंग केयर प्लान कंप्लीट करते हैं. तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने यहाँ पर डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस की नर्सिंग केयर प्लान लर्न किया. आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड
Subscribe my YouTube channel here, Anand's Nursing File, and press bell icon also. Thank you.